ਅੱਜ ਆਪਾਂ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका अपना अर्थ होता है पूर्ण, मतलब पूरा हो चुकना किसी काम का। लेकिन ये काम कैसे पूरा हो चुका होता है, ये बात जब करनी है तो बस 5 मिनट से लेके 1-2 घंटे के अंदर जो काम हमारे हो चुके होते हैं, उसी में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमें करना है। ठीक है जी, मतलब कार्य समाप्त हो गया है तो तब इसका प्रयोग करना है। पंजाबी च आपां कहने कोई काम खत्म हो गया या कोई काम मुक गया, उस टाइम का प्रयोग करना है। वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आप देखें तो लिखा होगा चुका है, जहाँ अपने दिमाग में आता है ये काम हो चुका है, या फिर चुकी है, खाना खा चुकी है, ऐसे करके बोलें तो चुके हैं, जैसे वे काम कर चुके हैं। ठीक है। और पंजाबी से देखिए तो चुक्या है या फिर चुके हन, फिर इस तरीके ना चुकी है। और यहीं आप कह सकते हैं लिया है, कोई चीज़ ले ली है, या कोई चीज़ दे देती है, मतलब दे चुके हैं। गया है मतलब जा चुका है। हिंदी में क्या कहते हैं, लिया है, दिया है, गया है, मतलब ले चुका है, और दे चुका है, या फिर गया है, जा चुका है। अब इसमें हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, और हेल्पिंग वर्ब जो हम इसमें प्रयोग करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं इसमें। एक होती है हमारे पास में हैज़, और दूसरी वाली होती है हमारे पास में हैव। हम कहेंगे किस किस के साथ में हैज़ लगाना है और कहाँ पर हैज़ लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम प्रयोग करते हैं आई के साथ में हैव का, वी के साथ भी हैव का, और यू के साथ भी हैव का, दे के साथ भी हैव का, या जितने भी प्लूरल नंबर हों उनके साथ में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हम हैव का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अब देखना है कि हैज़ का प्रयोग फिर हम किसके साथ में करते हैं, हम प्रयोग करते हैं ही के साथ, या फिर शी के साथ, या फिर इट के साथ, या फिर कोई भी सिंगुलर नंबर हो उनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। और इस दोनों चीज़ों को, हैज़ को और हैव को, हम क्या कहते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। अब हमें मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो इनके साथ में हमें एक मेन वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। अब हम मेन वर्ब कौन सी लगाते हैं इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं इसमें, थर्ड फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में V3 भी कहते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। देखिए किस तरीके से एक सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं खाना खा चुका हूँ, या फिर दूसरे शब्द में बोल सकते हैं मैंने खाना खा लिया है। पंजाबी से आप क्या कहने हैं, मैं प्रसादा छक चुकिया हाँ, ਜਾਂ मैं लंगर छक चुकिया हाँ। इन्हों आप अंग्रेजी के बनाना होवे तो फिर आप किमें बनाने हैं। मैं वास्ते अंग्रेजी आती है अपने को, मैं के लिए अंग्रेजी आती है हमारे पास में आई के साथ में क्या लगाते हैं, हैव। ये मैंने शुरू में बता दिया था ना आपको कि आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैव आती है। तो हमने आई के साथ में हैव, और खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, क्योंकि हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, हमने थर्ड फॉर्म, जहाँ मतलब क्या है V3 का ही प्रयोग करना है। तो ईट की थर्ड फॉर्म हमारे पास में क्या है, ईटन, तो हमने ईटन लगा दी। कुछ कुछ जगह पर हम क्या करते हैं, टेक का प्रयोग भी करते हैं। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकिन, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। ऐसे ही खाने के लिए आधुनिक अंग्रेजी में चीज़ आती है हैव, तो उसके लिए हैड भी कर सकते हैं। और माई फूड। अब पूरा सेंटेंस देखिए जरा क्या हो सकता है, आई हैव टेकन फूड, आई हैव हैड माई फूड। इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है और बनाया जा सकता है। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे हमें और समझ में आ जाएगा। सेंटेंस है हमारे पास में, हमने अभी ही इस कविता को पढ़ा है। देखिए जरा पंजाबी च आपां कहने असी हुणे ही इस कविता नूं पढ़िया है। हुण अंग्रेजी बनाने लगे करना आपां असी, या हमने की अंग्रेजी क्या है, वी।
वी के साथ क्या बताया आपको लगाना हमने हैव, वी हैव हुणे ही या अभी ही की अंग्रेजी हमने क्या लगानी है बेटे, जस्ट, वी हैव जस्ट रेड। देखिए रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को उच्चारण करते हुए कहते हैं रेड, आई हैव जस्ट रेड, और इसके लिए क्या करते हैं दिस, और कविता हमारे पास में क्या है, पोएम। तो पूरा सेंटेंस इसका क्या बनेगा, हमने अभी इस कविता को पढ़ा है या असी हुणे ही इस कविता नू पढ़िया है, वी हैव जस्ट रीड दिस पोएम, वी हैव जस्ट रीड दिस पोएम। आगे एक और बना के देखते हैं हम सेंटेंस को, उसने हमें नहीं पीटा है। पंजाबी च आपां कहने आ उसने सानू कुट्टिया नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसने के लिए हमारे पास में अंग्रेजी क्या है, मतलब उसने के लिए हमारे पास में अंग्रेजी क्या है, यहाँ तो है हमारे पास में ही, यहाँ फिर है हमारे पास में शी, और ही और शी के साथ में मैंने क्या बताया है, ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं हम, हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, उसने के लिए क्या आएगा बेटे हमारे पास में, ही या शी में से कोई चीज आएगी, तो शी या ही कोई भी आ जाए, उसके साथ में हैज लगा दिया, और नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिख दिया है हैजेंट। और पीटने की अंग्रेजी होती है फर्स्ट फॉर्म बीट, और हमने थर्ड फॉर्म लगानी है तो क्या बन जाता है बीट से बीटन, और हमें या सानू की अंग्रेजी किया अस। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस क्या बन के आता है, उसने हमें नहीं पीटा है या उसने सानू कुट्टिया नहीं है, he or she hasn't beaten us। लास्ट सेंटेंस इसमें, और मैंने एक एग्जांपल दिया, उसके बाद में आप लोग सेंटेंस बनाना और आप ही उसको लिखना और उसको बोलना भी आज ही आपने ही है। क्या उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, पंजाबी क्या मांगे कि उन्होंने तुहानू धोखा दिता है, तुहानू दे स्पेलिंग भी गलत है, तत्ते थल्ले की पऊगा औंकड़ आऊगी। अब आपने जो सेंटेंस बनाए हैं उसमें देखो कि क्या आपसे गलतियां रह रही हैं ना। पहला सेंटेंस बनाया हमने, आई हैव डन माई वर्क, ये बिल्कुल सही है, मैं अपना काम कर चुके हैं, मैंने अपना काम कर लिया है। लेकिन जैसे ही दूसरा सेंटेंस आपने बनाया, सर हैज लिसनिंग आ सॉन्ग, पहले तो सॉन्ग से पहले आर्टिकल की कमी है इसमें। दूसरा मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, और आपने लिसनिंग लिखा है, लिसनिंग को गोल कर देंगे और इसकी जगह पर क्या करेंगे, लिसेंड, तो क्या हो जाएगा, आईएनजी हटा दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, आईएनजी को गोला बना देंगे, उसका राउंड कर दो और ये हो जाएगा लिसेंड। ऐसे ही क्या आ गया है नेक्स्ट सेंटेंस पे, सर हैव, अभी सर के साथ हैज लगाया, अभी सर 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो सर तो एक ही रहा, तो यहां पर क्या कहेंगे, हैज ही आएगा, तो इसकी जगह पर हैज आएगा। नॉट विजिटेड एट नैनीताल, नहीं एट नहीं लगाना है, यहाँ पर विजिटेड टू, हो सकता है कोई बात नहीं लगा रहने दो, कोई बात नहीं मत हटाना, ये एक आर्टी उसकी प्रोपोजिशन की मिस्टेक है, बाद में बता देंगे इनको। नेक्स्ट है, आई हैव ईटन लंच, ये तो मैं करवा ही चुका था, फूड और लंच में क्या फर्क था, मैं दोपहर का खाना खा चुके हैं या मैं दोपहर की रोटी खा चुके हैं जी। आगे है, दे हैव नॉट फोन्ड, उन्होंने फोन नहीं किया है, चलो ये भी एक बार को माना जाएगा, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट आपने लिखा है, हैव यू फिनिश्ड होमवर्क क्वेश्चन मार्क, और फिनिश्ड के स्पेलिंग भी ठीक है, सब कुछ सही है। क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया, कर तो जितना कम कर लिया। दे हैव ब्राउट द नोटबुक, और ब्राउट के स्पेलिंग देख लीजिए, BROUGHT, ब्राउट बिल्कुल सही है, ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। लेकिन जैसे ही 8 सेंटेंस में आए वहां पर फिर से गड़बड़ कर दी। आई हैव ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है, विजिटेड, अब ऊपर जैसे आपने विजिटेड लिखा था, यहाँ पर आते आते विजिट रह गई ये चीज, तो यहाँ पर विजिट नहीं होगा, ये भी क्या होगा, विजिटेड ही आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपने लिखा टू दिल्ली, और यहाँ पर क्या कर रहा था, एट नैनीताल, या तो वहां पर भी टू है या वहां पर भी एट है, तो टू ज्यादा सही है,
और नहीं तो विजिटेड दिल्ली कर दो, इसके आर्टिकल की और प्रोपोजिशन की आपको आवश्यकता ही नहीं है। 9th सेंटेंस है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आगे है शी हैज नेवर कम हियर, केम नहीं आएगा, ये केम शब्द जो जहां पर गलत है, तो ए नहीं आएगा, COME, क्योंकि कम की फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम है और थर्ड फॉर्म फिर से क्या है, कम। तो कम, केम, कम, वह यहाँ पर कभी नहीं आई है, ठीक है, वो इतने कदे भी नहीं आई। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, आई हैव वॉच्ड वीडियो, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हैज गॉन, बिल्कुल सही है। शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना पका लिया है, ये बिल्कुल सही है। यू हैव प्लेड गेम्स, बिल्कुल ठीक है। दे हैव यू क्लिक द पिक्चर, क्लिक नहीं आएगा, अब वर्ग की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसमें भी क्लिक की जगह पर क्या होगा, क्लिक्ड, तो यहां पर भी ईडी लगकर ही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास हैव यू सी मूवी, नो, यहां पर भी क्या आएगा, हैव यू सीन, और फिर मूवी के लिए आ मूवी लिखेंगे या दा मूवी, आर्टिकल की भी कमी है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास में हैज शी पेयर्ड हर नेल, क्या उसने अपने नाखून काट लिए हैं, बिल्कुल सही है ये। हैज ही रिटन अ पोएम, क्या उसने कविता लिखी है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है आपके पास में शी हैज गेटेड लेट, नहीं, गेटेड नहीं होता, गेट की थर्ड फॉर्म होती गॉट, तो ये बहुत बड़ी गलती है ये तो। GET, गेट से थर्ड फॉर्म क्या बन के आती है, गॉड, GOT, गॉट। और लास्ट सेंटेंस हमारे पास में आपने बनाया जो है वो है वी हैड तो लगाना ही नहीं था, हमने तो सेंटेंस ही हैज या हैव में करना है, तो वी के साथ में क्या लगाना था, हैव। तो एक गलती तो ये है कि इसमें हैव आना है। और ऐसे ही स्पेंड शब्द फर्स्ट फॉर्म है और हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। स्पेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पेंट, SPEENT, स्पेंड ऑल डे हियर। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको सही करने हैं।